राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आपका ये दिन गुजरा हो मैं चाहती हूँ। और राधा रानी और कन्हैया को हमेशा अपने दिल में आप बसाए रखो। आपको लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने तो अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स उन्हीं को दे दिए हैं, अब वो समझे। चलिए, आज जो टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव एक ऐसी चीज है ना जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर आप जानते हैं कि आप अपने सामने वाले से क्यों प्यार करते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं इसलिए प्यार करती हूँ या करता हूँ क्योंकि वो बहुत सुंदर है, वो बहुत डाउन टू अर्थ है, या उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, कोई भी कारण अगर आप दे पा रहे हैं ना, इसका मतलब कंडीशंस है। और जिस दिन वो कारण नहीं रहेगा किसी भी कारण से, उस दिन आपका प्यार भी धीरे 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 कम होने लगेगा। तो अनकंडीशनल लव अगर आप कर सकते हो कि आप प्यार करते हो लेकिन नहीं जानते हो किस लिए प्यार करते हो, क्या कारण है, तभी आप उस इंसान से कनेक्टेड हो पाओगे। और जब आप उस इंसान से कनेक्टेड हो पाओगे ना, उसी वक्त आपका और उसका रिलेशन ऐसा हो जाएगा कि उसका रहना, नहीं रहना, व्यवहार का बदलना, कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और जब वो फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी, तब ये लाजमी है कि आप दोनों ज्यादा देर तक साथ रहे, आप दोनों का रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो। अनकंडीशनल लव या अनकंडीशनल क्रिएशन यही होता है जहां पर कोई कंडीशन नहीं रहती है। आज मुझे आपसे बात करने में अच्छा लगता है, मैंने कोई बुक पढ़ी और वहां पे मुझे एक अच्छी लेसन मिली और वो लेसन मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बस इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अब आप का लाइक उसमें पड़े या ना पड़े, अगर मैं ये सोचने लगूंगी तो मेरा क्रिएशन कंडीशन वाला हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तब क्या होगा, अगर मुझे आपके लाइक्स नहीं आए तो मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। इसी तरह से किसी भी चीज में आप अगर कंडीशंस रख देते हो ना, तभी वहां इंटेंसिटी कम हो जाती है। पढ़ाई में भी है, बहुत बच्चे चाहते हैं कि मेरे नंबर्स ऐसे आ जाए, या फिर मैं यहाँ ऐसे कर दूं, या फिर काम में मेरे को इस टाइम पे प्रमोशन मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तब दिल में दुख होने लगता है। तो पढ़ाई इसलिए नहीं करते हैं कि मैं बस जानूं सीखूं, काम इसलिए नहीं करते हैं कि मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊं, या मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा क्रिएट करूं जो कोई और नहीं कर रहा है, मैं कर रही हूं। काम इसलिए करते हैं कि प्रमोशन मिले, काम इसलिए करते हैं कि आगे बढ़ पाए, लोगों को दिखा पाए हम ये कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कारण होता है, और जब कारण आ जाता है ना काम में, तभी प्रॉब्लम हो जाता है। जब कारण आ जाता है प्यार में, तभी प्रॉब्लम हो जाता है। गीता का वो है ना कि कर्म कर फल की आशा ना रख। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं काम करूं फल की आशा ना रखूं। फल की आशा का मतलब है कि कोई कंडीशन नहीं रखो कि अगर मैं काम कर रही हूं तो ऐसा ही होना चाहिए, अगर मैं यहाँ जा रही हूँ तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो कंडीशंस हम लोग रख देते हैं ना, चाहे वो काम में हो, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, तभी जाके प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। बिना एक्सपेक्टेशंस के अगर आप काम कर सकते हो कि मैं कल ऑफिस जाऊंगी और बहुत अच्छा अपना बेस्ट दूंगी, और मैं जानती हूँ अपना बेस्ट देने से मैं खुश रहूंगी, मेरे को रात को चैन की नींद आएगी, बस दैट इज इम्पोर्टेंट। और आपको बिलीव नहीं होगा, जब आप काम इस तरह से करोगे ना कि आप खुश हो पाओ, आप प्यार इस तरह से करोगे ना कि आपने अपना 100% दिया, आपको सामने से आना निश्चित है। और अगर नहीं आ रहा है तो वो मेरे प्रारब्ध है, जिसके वजह से अभी तक वो साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है। और अगर मैं कंडीशंस लगाए बिना अपना काम किए जाऊं, कंडीशंस लगाए बिना अपना प्यार शिद्दत से निभाए जाऊं, तो मेरे प्रारब्ध घटेंगे। मेरे प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब पास्ट लाइफ कर्मा घटेंगे, और जब ये घटेंगे तब मेरे लाइफ में सुधार आना शुरू होगा। और जब मेरे लाइफ में सुधार आना शुरू होगा, तब मुझे उसके रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। और जब रिजल्ट्स दिखेंगे ना, तब भी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए अरे ऐसा रिजल्ट दिख रहा है वैसा होना चाहिए, या ये करने से तो मुझे ये मिल रहा है तो ये मैं और करूंगी। किसी भी चीज को रिलेट मत करो, जो आप कर रहे हो उसके साथ क्या मिल रहा है उसको रिलेट मत करो। जो कर रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं ये कर पाऊं। काफी लोग तो काम ही नहीं कर पाते, काफी लोग क्रिएट नहीं कर पाते, काफी लोगों के पास बहुत कुछ है दिमाग में, लेकिन उनके बॉडीज नहीं चल पा रहे, फिजिकली वो फिट नहीं है, वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरे पास फिजिकल बॉडी है जिससे मैं कर पा रही हूँ, मेरे पास ये भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, या फिर जो भी कुछ मुझे चाहिए फिलहाल के लिए वो सब कुछ है। इसके लिए थैंकफुल हो जाओ कि मैं कर पा रही हूँ, मुझे करने का मौका दिया जा रहा है। काफी लोग बेड रिडन है, उनको करने का मौका ही नहीं दिया
जा रहा है, या फिर आप जिस काम में हो, जिस काम को आप कर रहे हो, वो काम आप पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन वही काम करने के लिए कोई और मरा जा रहा है कि मुझे इस जगह पर, इस जॉब में, इस पर्टिकुलर पोजीशन में काम मिल जाए, बट वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। जिस इंसान के साथ हो उस इंसान को पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन शायद उसी के ऑफिस में कोई और इंसान सोच रहा है, अरे इतना बढ़िया इंसान है, इसके साथ अगर किसी की शादी हो जाए तो बेस्ट लाइफ बन जाएगी। तो यही प्रॉब्लम होता है कि हम हमारे रिलेशनशिप्स क्यों खराब होने लगते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग दैट फॉर ग्रांटेड और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये ऐसा होना चाहिए। तो डू योर वर्क, आपको आपके अनुसार सब कुछ मिलने लगेगा, और अगर नहीं मिलता है डोंट कंपेयर दैट कि मैंने इतना किया मुझे इतना मिलना चाहिए। काम में हो, रिलेशनशिप में हो, कहीं पर भी द मोमेंट आप कंपेयर करने लग जाते हो ना, तो वो तराजू की तरह हो जाता है कि मैंने इतना दिया मुझे ये मिलना चाहिए, और ये मिलना चाहिए ये डिसाइड करने वाले आप कोई हो ही नहीं, और ये आप नहीं जानते हो, और आप एक्सपेक्टेशन के इस साइकिल में फंस जाते हो कि मुझे तो मिलना चाहिए, और जब नहीं मिलता है तब काम करने का लगन कम हो जाता है, और धीरे धीरे वही साइकिल रिपीट होने लगता है कि मेरा जो थॉट है, मेरी जो एनर्जी है वो इस थॉट में जा रही है कि मुझे क्या मिल रहा है, तो जब मैं काम भी कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी इसमें नहीं जा रही है कि मैं काम को कैसे 100% स्मूथनेस के साथ, फिनिश के साथ काम करूँ। मेरी एनर्जी इसमें जा रही है कि मुझे इसमें से क्या मिल रहा है। अब वो रिश्ते निभाने में हो या फिर काम करने में हो, रिश्ते भी हम लोग ऐसे ही निभा रहे हैं कि ये दोस्त है मेरा, इसके लिए मैं ये कर रही हूँ, ये मेरे लिए क्या कर रहा है, या फिर ये रिलेटिव है, इसके लिए मैं ये कर रही हूँ, ये मेरे लिए क्या कर रहा है। तो अगर हम रिश्तों में ये चीज़ें लाएंगे, अगर हम काम में ये चीज़ें लाएंगे, तो कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तराजू में ऊपर नीचे तो होगा, प्रारब्ध है, ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन हम उसको लेके बैठ जाएंगे और हम रिश्ते नहीं निभाएंगे। अरे मैंने तो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया। कल ही मेरी एक क्लाइंट के साथ रीडिंग हो रही थी एंड शी वाज सेइंग कि मेरी ननद है, ननद को मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपने घर में बिठाया, मेरे घर में ऐसे भी वक्त था जब उसका घर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, 2 महीना मेरे घर में रही, मैंने खिलाया पिलाया ये वो सब किया, बट एक दिन उसने सुना कि शायद उसके अगेंस्ट में वो कुछ बोल रही है। क्या कर सकते हैं, ये उसका प्रारब्ध है, ये उसकी कर्मा है, वो अपने कर्मा रेडी कर रही है। डोंट चेंज योर कर्मा। मैंने उससे यही कहा, आप अपने कर्मा चेंज मत करो। तो वो मेरे को बोलती है कि नहीं, मैंने सोचा कि अब वो आएगी तो मैं उससे अच्छे से बिहेव नहीं करूंगी, बस उसको जितना चाहिए वैसा। मैंने कहा नहीं, इससे तुम अपने कर्मा खराब कर रही हो, तुम उसको और ज्यादा अच्छे से बिहेव करो, और ज्यादा प्यार से रखो, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई कुछ कह रहा है, आपके अगेंस्ट में कोई कुछ साजिश कर रहा है, तो धीरे धीरे आपके ही प्रारब्ध खत्म कर रहा है। करने दो, जो आपके अगेंस्ट जितना कुछ बोल सकता है बोलने दो, जो आपके अगेंस्ट जो करना चाहता है करने दो, आप बस अपना काम किए जाओ। आपको बिलीव नहीं होगा, आपको उसमें बहुत शांति मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपने कंडीशन रख दिया कि आपने इतना काम किया आपको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, आपने इतना काम किया आपको इतना प्यार मिलना चाहिए, आपने इतना प्यार दिया आपको इतना सम्मान मिलना चाहिए, जैसे ही वो चीज आ जाती है ना बीच में, वैसे ही प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। आई होप इस वीडियो में मैं ये समझा पाई कि जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ बिहेवियर रखना है, अनकंडीशनल रखना है। क्यों कर रहे हो मुझे नहीं पता, बस कर रहा हूँ। क्यों खरीद रहे हो किसी इंसान से, पर्टिकुलर इंसान से, मुझे नहीं पता, वो इंसान अच्छा लगा कर रहा हूँ। जब इस तरह का आपका रिलेशनशिप हो जाएगा ना लोगों के साथ, कुछ और होने वाला है, कुछ बहुत ही बेहतर होने वाला है। तब आप एक दूसरे जोन में चले जाने वाले हो, आपको ना अच्छी चीज़ों से कुछ फर्क पड़ेगा ना बुरी चीज़ों से कुछ फर्क पड़ेगा। आप हमेशा ही एक हैप्पी जोन में रहने वाले इंसान बन जाओगे। करके देखो, आई होप आपको। एक दिन में नहीं होगा, मेरे साथ भी नहीं हुआ था, मुझे भी लगता था कि अरे मैं ये कर रही हूँ तो मुझे ऐसा मिलना चाहिए, मैं वो कर रही हूँ तो मुझे वैसा मिलना चाहिए। लेकिन धीरे 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 जब मैंने एक एक करके अपने थॉट्स को चेंज करना शुरू किया, एक्सपेक्टेशंस को कम करना शुरू किया, तो खुशी तो हुई। इसीलिए शेयर कर रही हूँ ये वीडियो, खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। करके देखो। राधे राधे।